5-5, 10 वर्षों में भारत की 2 पीढ़ी आगे निकल गई 5 वर्ष के अंतराल पर अगर देखा जाए तो। और ये सब झूठी सूचनाएं लेकर के नफरत के पुतले बनकर सड़कों पर घूम रही हैं। आपको ये बहुत देर से क्यों दिखाई दिया? आपने इतनी देर में प्रतिक्रिया क्यों दी भागवत जी? आप केवल चुनाव के बाद मोदी जी की आलोचना करके या बीजेपी पर सवाल उठा करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। आधार कार्ड मांग मांग कर सब्जी वालों को पीटा गया, फेरी लगाने वालों को मार के भगाया गया, भारत में नफरत फैलती रही और आप सबको हिंदू मानने वाले लोग, आपके इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है। यह भौगोलिक नाम है, धार्मिक नाम नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन आप इतने दिन तक इन सारे हिंदुओं में आपस में जो टकराव हो रहा था उस पर खामोश क्यों रहे भागवत जी? तो आपकी आलोचना सही है, लेकिन यह सही समय पर नहीं है। और जो चीज सही हो लेकिन सही समय पर न हो, वो सही भाव से की गई है कि नहीं की गई है, इस पर सवाल उठाया जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा दिए गए बयान पर। 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं। 2014 में सत्ता में आने से पहले चुनाव में वो जो वादा किए थे भारत की जनता से, उसके ठीक विपरीत उन्होंने शासन किया। जैसे उन्होंने वादा किया था कि टोल प्लाजा के दाम कम होंगे, उन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन बनेगी, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, जिससे यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर न जाना पड़े। ये तमाम वादे उन्होंने किए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। जननीति की बात उन्होंने की थी कि जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनेंगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स का नाम बदल करके कल्याण मार्ग कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख सबको दिया जाएगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? सत्ता में आने के बाद उन्होंने नोटबंदी की, जो उनका कोई वादा नहीं था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने ईडी और सीबीआई का घोर दुरुपयोग किया, जो उनके वादे के बिल्कुल खिलाफ था। मीडिया को पूरी तरह से पंगु बना लिया। व्हाट्सएप पर आईटी सेल के जरिए बहुत सारी झूठी बातें महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सरदार पटेल के बारे में फैलाई गई। और ये निरंतर 10 वर्षों तक होता रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2014 के बाद 2024 में चुनाव हुआ है। 2014 के बाद तमाम राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए और उन सभी चुनावों में नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रमुख वक्ता के तौर पर, प्रमुख प्रचारक के तौर पर बीजेपी की ओर से कमान संभालते रहे हैं। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा चुनावी रैलियां किए हैं। और अगर उनके झूठों की गणना की जाए तो उन्होंने हर चुनावी सभा में झूठ बोला है। उनके भाषणों में ज़्यादातर नफरत पर आधारित बातें होती हैं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को नीचा दिखाने की बात होती है, धमकी भरी बातें होती हैं, या अपनी गरीबी पर रोना धोना होता है। लेकिन इन 10 वर्षों में कभी भी मोहन भागवत जी ने इनकी आलोचना नहीं की। यहाँ तक कि 2 बार सार्वजनिक समारोहों में मोहन भागवत जी को नरेंद्र मोदी जी के साथ देखा गया। एक अयोध्या में जब शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, तब देखा गया, और दूसरे जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब देखा गया। दोनों ही कार्यक्रमों में उस समय खुद शामिल थे जिस समय शंकराचार्यों का अपमान हुआ, लेकिन तब मोहन भागवत जी ने कुछ नहीं बोला। आज वो क्यों बोल रहे हैं? आज उनके बोलने पर मैं आज जो विश्लेषण करूंगा, इसके 2 अर्थ हैं, 2 तरीके से। क्या मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से दुखी हो गए हैं, आरएसएस और बीजेपी में कुछ खटपट है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या कि जनता में नरेंद्र मोदी का चेहरा अब उतर गया है, बेनकाब हो गए हैं, इसलिए संघ उनसे पीछा छुड़ा रहा है? दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। अगर उनसे ऊब गए, उनसे थक गए, उनके जो गलत कारनामे हैं उनसे
पीछा छुड़ाना चाहते हैं तब तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्योंकि जनता ने पहचान लिया, वोट कम दिया, तो अब आपको नया एक चेहरा चाहिए, इसलिए आप आलोचना करके इस चेहरे को हटा रहे हैं, जल्दी से जनता का मन जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत है और धोखा है। मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में एक बात कही है। इन्होंने कहा है कि विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है, और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष होना चाहिए, दोनों में संघर्ष हो लेकिन सद्भावपूर्ण हो, दोस्ताना हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पी चिदम्बरम से लगाए हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल तक को जेलों में भेजा गया, यह प्रतिपक्ष के साथ दोस्ताना रिश्ता था? और अगर नहीं था तो भागवत जी आप इतनी देर से क्यों बोल रहे हैं? जनता की आवाज उठाने का जनता को हक है। तो जब किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, कीलें बिछाई गई सड़कों पर, तब भागवत जी आप कभी नहीं बोले हैं। महिला पहलवान बेटियां, ओलंपिक विजेता बेटियां महीनों तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, मीडिया बेशर्मियत की खामोशी साधे था और बाद में दिल्ली पुलिस ने लाठियों से पीटा, लेकिन भागवत जी तब आपको लोकतंत्र की करुण पुकार नहीं सुनाई दी, लोकतंत्र का कुचला जाना नहीं दिखाई दिया। नई संसद के उद्घाटन के समय संसद भवन में संविधान के स्थान पर सेंगोल की पूजा करवाई गई। भागवत जी आपको तब भी कुछ गलत नहीं दिखा, आप तब भी खामोश थे। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, कई किसानों की हत्या हो गई, तब भी आपको कुछ भी बोलने का अवसर नहीं दिखाई दिया, आप चुप थे, खामोशी ओढ़े थे। उसके बाद आप शिलान्यास के कार्यक्रम में गए हैं राम मंदिर में अयोध्या में। ईडी सीबीआई का इतना घोर दुरुपयोग हुआ, आप तब भी चुप थे। और हद तो यह है कि जिन बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप आपकी अपनी पार्टी, जी हां आरएसएस की एक शाखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी जी ने लगाए, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने आरोप लगाए, उन सारे तथाकथित भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, केंद्र में मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन भागवत जी तब भी आप चुप रहे, क्यों? आप भी एक सार्वजनिक पद पर हैं, आप इतने दिन तक खामोश क्यों रहे? आपसे पूछा जाएगा। तमाम लोगों के गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर से घर गिराए गए, आज भी वो चल रहा है। जेलों में सरेआम हत्याएं हुई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की, कभी आपने नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। मीडिया एक तरफा राग अलापता रहा, सरकार का पक्ष लेता रहा, जनता की आवाज कभी नहीं सुनाया, आप कभी नहीं बोले। सरकार के इतने सारे कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में अटेवा आंदोलन के तहत दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और आप तब भी कुछ नहीं बोले। तो भागवत जी, ऐसे वक्त में आपका ये बोलना कि सरकार को सही काम करना चाहिए और ये स्वीकार करना कि नई तकनीक के जरिए झूठ फैलाया गया, यानी आपने ये माना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ परोस करके हमारी पीढ़ी को, युवाओं को बरगलाया गया। तो अगर आपको ये पता था तो कब से था? और अगर ये पता होने पर भी आप चुप थे तो 10 वर्षों में 2 पीढ़ी युवा होकर आगे निकल गई। 14 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो 2 बार लोग निकल गए। 5-5 10 वर्षों में भारत की 2 पीढ़ी आगे निकल गई 5 वर्ष के अंतराल पर अगर देखा जाए तो। और ये सब झूठी सूचनाएं लेकर के नफरत के पुतले बनकर सड़कों पर घूम रही हैं। आपको ये बहुत देर से क्यों दिखाई दिया? आपने इतनी देर में प्रतिक्रिया क्यों दी? भागवत जी, आप केवल चुनाव के बाद मोदी जी की आलोचना करके या बीजेपी पर सवाल उठा करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, आप तो भारत माता की पूजा करने वाले लोग हैं। क्या मणिपुर की वो महिलाएं भारत माता नहीं है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माफ किया गया, आप खामोश रहे। आपके संगठन की ओर से, आपकी ओर से रत्ती भर का कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भागवत जी, आप आज जो विचार व्यक्त कर रहे हैं
हम उन विचारों को हमेशा से स्वागत के रूप में देखते हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन विचारों को सही समय पर जो आपने प्रस्तुत नहीं किया, उसके लिए आप स्वयं उतनी ही आलोचना के पात्र हैं जितना वह व्यक्ति है जिसने आपकी निगाह में इन सारे मानकों के हिसाब से सत्ता नहीं चलाई है। ठीक है कि आप सत्ता के सोपान पर नहीं हैं, लेकिन आप बहुत बड़े संगठन के मुखिया हैं, और इस नाते आपका दायित्व बनता था कम से कम आप शंकराचार्यों के अपमान पर ही बोल दिए होते। सरेआम उनका अपमान होता रहा। कम से कम आप मणिपुर के महिलाओं के अपमान पर ही बोल दिए होते। आप एकदम खामोश रहे। किसानों पर बोले होते, नौजवानों पर बोले होते, बेरोजगारों पर बोले होते, जिनके घर टूटे जा रहे हैं उन अल्पसंख्यकों पर बोले होते। आधार कार्ड मांग मांग कर सब्जी वालों को पीटा गया, फेरी लगाने वालों को मार के भगाया गया। भारत में नफरत फैलती रही, और आप सबको हिंदू मानने वाले लोग, आपके इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है। यह भौगोलिक नाम है, धार्मिक नाम नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप इतने दिन तक इन सारे हिंदुओं में आपस में जो टकराव हो रहा था, उस पर खामोश क्यों रहे भागवत जी? तो आपकी आलोचना सही है, लेकिन यह सही समय पर नहीं है। और जो चीज सही हो लेकिन सही समय पर न हो, वो सही भाव से की गई है कि नहीं की गई है, इस पर सवाल उठाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस आलोचना को सुनेंगे और गुनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।